हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अविनाथ गुप्ता साई डेंटल चैनल से बोल रहा हूँ। और मैं आप आज को बहुत ही ज़रूरी या लोग कहेंगे बहुत ही कॉमन टॉपिक है, उस पे बात करना चाहूँगा कि दांतों में कीड़े लग जाते हैं तो उनको कैसे पता करें और फिर उसका कौन सा इलाज बेहतर रहेगा आपके लिए। तो सबसे पहले तो ये है कि हम जो कीड़े लग गए हैं उनको पता कैसे करें। तो बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप मिरर के सामने खड़े होकर के अपनी टीथ चेक करें। उनमें अगर किसी में भी ब्लैक कलर का आ रहा है, ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है, तो समझिए कि आपकी उसमें कैरीज लग गई हैं। और या फिर उसमें आपको खाना खाते समय अगर उसमें खाना फंस जाता है, तो इससे भी आपको पता चल सकता है। और अगर आपने बहुत लेट कर दिया तो फिर उसमें ठंडा गर्म पानी लगने लगेगा, सेंसिटिविटी हो जाती है, उससे भी आपको पता चल जाएगा कि दांतों में कीड़े लग गए हैं। वैसे ऐसे सच कोई कीड़े नहीं होते हैं। ये जब लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं या ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक एसिडिक चीज़ लेते हैं, तो जो दांत का हमारा एक इनेमल होता है वो धीरे धीरे डिमिनरलाइज होकर के ब्लैक कलर का हो जाता है। और जब ज़्यादा होता है तो फिर उसमें कैविटी गड्ढा हो जाता है, उसमें फिर खाना फंसने लगता है और उसी से आपको ठंडा गर्म पानी लगने लगता है। तो कैसे पता करें, ये सबसे अच्छा तरीका यही है। और अगर आपको पता चल गया कि आपके दांत में कीड़े लगे हुए हैं, ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, तो आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें। जो भी आपके पास में अच्छे डेंटिस्ट हों उनके पास आप जाएं और तुरंत उनको दिखाएं और उनको बोलें कि इसको सही कर दें। वो मुश्किल मुश्किल से 15-20 मिनट का काम होता है। हम लोग के डेंटिस्ट के पास एरोटर हैंड पीस होती है, जिससे कि वो कैरियस पार्ट निकाल देते हैं, जो भी ब्लैक कलर का पार्ट होता है, और उसके बाद उसमें फिलिंग कर देते हैं। फिलिंग कई तरीके की आती हैं, जैसे सिल्वर फिलिंग है, जीआई फिलिंग है, कंपोजिट फिलिंग है। और अच्छा तरीका है, अगर क्लास 2 टाइप की फिलिंग है तो उसमें हम इनले भी कर सकते हैं। और सिल्वर फिलिंग जैसे अब आउटडेटेड हो गई है, या तो जीआई फिलिंग करते हैं या कंपोजिट फिलिंग करते हैं। और फिलिंग करने के बाद फिर उसको हम प्रॉपर टूथ का शेप दे करके, अक्लूजल जैसी उसकी डिज़ाइन होती है उसको दे करके फिर उसमें पॉलिशिंग कर देते हैं, जिससे कि दोबारा आगे खाना ना नहीं फंसेगा और दांत आपका सुरक्षित होकर के बच जाएगा। और अगर बहुत आपने स्टार्टिंग में देख लिया है तो ऐसे पिट एंड फिशर्स होते हैं, उसमें पिट एंड फिशर सीलेंट्स भी आते हैं, उसको भी हम उसमें फिलिंग करके दांत को बचा सकते हैं। और अगर आपने ज़्यादा लेट कर दिया तो फिर उसके लिए अगर सेंसिटिविटी हो गई तो फिर उसमें डेंटिस्ट को आरसीटी करना पड़ सकता है। तो कैरियस पार्ट निकाल करके फिलिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हार्डली 5 से 10 मिनट लगेगा अगर आपने टाइमली दिखा लिया है। और ये अच्छा रहेगा कि आप उसको टाइमली दिखा करके सही करा लें। इसके अलावा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस तरह जो भी अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, आपको जानकारी के लिए, अपने डेंटल ट्रीटमेंट के लिए कुछ जानकारी चाहिए तो आप उससे मेरे उसमें कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और मैं आपको कुछ आप घरेलू उपाय भी बता दूं जिससे कि आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। सबसे पहले तो आप दोनों टाइम ब्रश करिए, और रेगुलर ब्रश करिए, फ्लॉस यूज़ करिए। और सबसे अच्छा लेटेस्ट तरीका है, अच्छा है, ऑयल पुलिंग कीजिए। उसमें आप जैसे नारियल का तेल ले सकते हैं, तिली का तेल ले सकते हैं। उसके दिन में 1 बार या 2 बार पूरे मुंह में लेकर के चलाना है और इसके बाद स्पिट कर देना है। फिर थोड़ी देर बाद आप पानी से कुल्ला कर लीजिए। अगर आप केयर करेंगे तो आपके दांतों में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आ गई है तो भी अगर आपने टाइमली दिखा लिया तो ट्रीटमेंट हो जाएगा, आरसीटी होकर के कैपिंग हो जाएगी, जिससे दांत की लाइफ बढ़ जाएगी। तो ये आज के लिए आपके लिए बहुत छोटी सी जानकारी है। हम मुझे लग रहा है आप लोग इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। थैंक यू।